देखिए गैर कृषि आय क्या क्या होती है। गैर कृषि आय कल हमने पार्ट पढ़ाए थे, अब वो कृषि आय और आंशिक कृषि आय, ठीक है। मतलब कृषि आय पूरी जो आपकी टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। मतलब आधा पार्ट जिसका क्या होता है कृषि में होता है और आधा नहीं होता, मतलब आंशिक कृषि आय। अब है आपकी गैर कृषि आय, मतलब कौन कौन सी आय जो होंगी वो कृषि में इंक्लूड नहीं होंगी। जैसे जंगली घास स्वतः उग जाने वाले पौधों से आय, मतलब जंगली घास जो होती है वो हमें नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो जो नुकसान पहुंचाती है उससे कितनी भी आय हो रही है वो कृषि में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। फार्म हाउस से किसी टीवी सीरियल की शूटिंग करने के देने के से प्राप्त धनराशि। अब ध्यान रखिए कोई भी फार्म हाउस है जिसमें आप टीवी की सीरियल की शूटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, वो आपकी कृषि में इंक्लूड नहीं होगी, इसलिए कृषि आय नहीं है वो, ठीक है। हाट बाजार एवं मछली बेचने से प्राप्त आय, मतलब जहां पर मछलियां वगैरह बेची जाती है उन हाट बाजारों से बोलते हैं, ठीक है। तो मछलियां बेचने से प्राप्त आय हो रही है, मतलब तो वो भी क्या होगी, वो आपकी कृषि में इंक्लूड नहीं होंगी। सिंचाई के लिए अन्य व्यक्तियों को पानी देने से प्राप्त आय, मतलब सिंचाई जो कर रहे हैं और अन्य व्यक्ति जो पानी दे रहे हैं पौधों में, उनसे जो आय हो रही है, मतलब मान के चलिए माली की आय, ठीक है, तो वो आपकी कृषि आय में इंक्लूड नहीं होगी। ऐसी आय जो पत्थर के खानों से हो, मतलब पत्थर के खानों से हो रही है, खदानों से हो रही है पत्थर के, उनसे, वो भी आय कृषि में इंक्लूड नहीं है। ऐसी आय जो लाख की खेती करने से हो, लाख मतलब एक घास होती है उसे बोलते हैं, ठीक है, उसकी खेती करने से जो भी आय होगी वो क्या होगी, वो कृषि आय में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। ऐसी आय जो डेयरी फार्म या मसेबी चला रहे, मतलब गाय भैंस चराने से या डेयरी मतलब दूध वगैरह बेचने से हो, ठीक है, वो भी आपकी इंक्लूड नहीं होगी कृषि में। ऐसी आय जो ईंट बनाने के लिए अथवा भट्टे के लिए प्रयुक्त भूमि से हो, मतलब क्या बना रहा है, ईंट बना रहे हैं या भट्टे में युक्त कर रहे हैं पूंजी को, भूमि को, वो भी आपकी कृषि में इंक्लूड नहीं है। ऐसी आय जो खड़ी फसल को खरीदने से हो, आप खड़ी फसल को क्यों नहीं खरीद लेते हैं, वो भी आपकी कृषि में इंक्लूड नहीं होगी। ऐसी आय जो कृषि कार्यों में लगी कंपनियों के अंशधारियों को लाभांश से हो, मतलब जो कृषि कार्य में कंपनियां लगी हुई हैं उनके अंशधारियों को जो भी लाभांश मिल रहा है, जो भी डिविडेंड मिल रहा है, वो भी आपकी इंक्लूड नहीं होगी कृषि आय में। देखिए ये सब आय भी गैर कृषि आय में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो ऐसी आय जो मक्खन पनीर या मुर्गी पालन से प्राप्त हो, ध्यान रखिए कृषि से इंक्लूड नहीं है, जिस काम का किसी से कोई मतलब नहीं है वो गैर कृषि आय ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। कृषि फार्म के मैनेजर का पारिश्रमिक, मतलब उसका वेतन जो भी मिलता है, उसे क्षतिपूर्ति जो भी मिलती है। कृषि उपज जो संग्रहित करने हेतु भंडार के रूप में प्रयुक्त भूमि से आय, मतलब बोल रहे हैं कृषि उपज को इकट्ठा करने, संग्रहित मतलब इकट्ठा करने हेतु भंडार के रूप में प्रयुक्त भूमि से आय, मतलब उसे इकट्ठा कर रहे हैं भंडार गृह में, तो उस जो भूमि से जो भी आय हो रही है, जिस जगह इकट्ठा कर रहे हैं उस भूमि से जो भी आय हो रही है वो भी कृषि आय में इंक्लूड नहीं होगी। ऐसी आय जो कृषि भूमि में स्थित तालाब का पानी सप्लाई करने से हो, तालाब का पानी यूज हो रहा है, चाहे कृषि पर हो रहा हो या किसी का भी यूज हो रहा हो, तो कृषि तो हो नहीं रही है, तो इसका मतलब वही गैर कृषि आय। ऐसी क्षतिपूर्ति मतलब ऐसा कंपेंशन जो सैन्य प्रयोग हेतु ली गई भूमि के संबंध में हो, सैन्य मतलब सैनिक के प्रयोग हेतु, ठीक है। ऐसी आय जो भूमि पर उन पशुओं के लिए चारा उगाने से हो जो कृषि कार्यों में प्रयुक्त नहीं होते, मतलब चारा उगाने से है जो कृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं, और कृषि कार्य में प्रयुक्त होते हो तो वो कृषि में इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन कृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं होते तो वो कृषि में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। ऐसी आय जो साहूकार द्वारा किए गए उधार धन पर ब्याज के रूप में प्राप्त उपज के विक्रय से हो, मतलब क्या बोल रहे हैं, ऐसी आय जो साहूकार द्वारा किए गए उधार धन पर ब्याज के रूप में प्राप्त हो रही हो, ठीक है। ऐसी कमीशन से आय जो भूमि के स्वामी को उसके किराएदार के रूप में, ध्यान रखिएगा कृषि से इंक्लूड नहीं है, इसलिए कृषि में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसी आय जो नर्सरी के रखरखाव एवं संचालन से हो, मतलब जो पेड़ पौधे छोटे छोटे, मतलब वो बगीचे टाइप का, ठीक है, नर्सरी से बोलते हैं जहाँ पेड़ बहुत सारे पौधे लगे होते हैं। ऐसी आय जो गन्ने के खेतों में लगे काम कर रहे करदाता को टेंडर फॉर्म विक्रय करने से प्राप्त हो, मतलब क्या हो रहा है, टेंडर प्राप्त हो रहा है करदाता को, गन्ने के खेतों में लगे काम करने वाले करदाताओं को, तो वो भी आपका क्या हो, कृषि में इंक्लूड नहीं होता। तो ये सब थी आपकी गैर कृषि आय। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ।